डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा से साईं वाणी को प्रारंभ किया और लगातार लोगों से जुड़ता समय कुछ ऐसे विचार लोगों के सामने आए कि जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव की एक क्रांति शुरू की। साई योग, साई क्रिया, साई ध्यान, और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का एक शाश्वत विचार, वो है प्रारंभ करो जारी रखो। इस जगत में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो ठान लेगा और होगा नहीं। मैं बहुत सारी ऐसी निजी चीज़ों के ऊपर साई वाणी में वार्तालाप करता हूँ तो शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन में दिए जलाए। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे, कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए अंधेरा झट गया। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। शिरडी में आज भी बाबा की ये पूरे विश्व में, जगत में जो परंपरा है वो ध्यान और शक्ति की परंपरा है। इसीलिए अपने अंतरात्मा का दिया जलाने का कार्य आपको करना है। आज सुबह सुबह मैं किसी विचारधारा के प्रति एक समूह से बातचीत कर रहा था और उनके साथ बातचीत करते समय उन्होंने प्रश्न पूछा, सुनील जी, साई वाणी में आप ऐसे हमें जो विचार देते हो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने उनको कहा, अच्छा लगना और आत्मसात करना, इसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। भाई और बहनों, मैं फिर से कहता हूँ, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन बचता है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। आज जो भी विचारधारा हम तय कर लेते हैं, क्यों ये हमारे हिंदू संस्कृति में इतने सारे त्योहार हैं, इतने सारे लोगों को जोड़ने के मन मिलाव से प्यार भरे शब्द है, क्योंकि हमें कुछ करना है, हमें कहीं पहुंचना है। जो लोगों ने जीवन में लक्ष्य रखा वो पहुंचे, लेकिन जिन्होंने लक्ष्य नहीं रखा वो कहीं नहीं पहुंचे। आज के समाज के स्तर पर सुख शांति समृद्धि का फल है दिवाली, और इसीलिए कहते हैं दिवाली में दिए जलाए जाते हैं। क्यों दिए जलाए जाते हैं? क्योंकि जो अंधेरा है, जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, जो लोगों में दड़पण है, जो लोगों में एक प्रकार की घृणा, न्यूनगंड तैयार हुआ है, उसको जलाने का काम दिवाली करती है। और एक प्रखर विचार, एक सुंदर शिव, एक विश्व, और इस कार्य से जुड़ने की शक्ति और भक्ति है साई वाणी। आओ बाबा के दरबार में आपकी समस्या को रखो, समस्या को आंख से आंख मिलाओ, समस्या भाग जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें समस्या नहीं है। सिर्फ हमारे मन में जो शक्ति है वो एक शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए। इसी भावना के साथ साथ मैं छोटे सा उदाहरण देना पसंद करूं और एक कहानी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिएगा, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मा कौन्तेय उद्दिष्ट दृढ़ निश्चय। तस्मा कौन्तेय उद्दिष्ट योम दृढ़ निश्चय। क्यों?
क्यों ये जरूरी है? हमारे जीवन में जब अर्जुन लड़ने गया और भगवान कृष्ण के सामने अपना धनुष उन्होंने नीचे रखा, तो भगवान कृष्ण ने कहा, उठ अर्जुन, तुझे लड़ना है इन कौरवों के विरोध में, क्योंकि तू सत्य का असत्य के ऊपर विजय है। नकारात्मकता का सकारात्मक के ऊपर नहीं, बल्कि सकारात्मक का विजय है नकारात्मक के ऊपर। निगेटिव भावना के ऊपर जीतने का ताकत है सकारात्मक, पॉजिटिव थॉट। उसी प्रकार बहुत सारे लोगों के जीवन में कभी कभी मार्ग नहीं दिखता, सब अंधेरा छा जाता है, क्या करने का पता नहीं चलता। लेकिन याद रखना, गहरी रात जब 2-3 बजे होती है ना, उसी समय सूरज उगने की एक आहट हमें सुनाई देती है, और 5-5:30, 6 बजे जब सूरज उगता है तो रात का जो घना अंधेरा था वो मिट जाता है। अपने जीवन में कभी कभार कोई इंसान नेगेटिविटी में, मेंटेलिटी में, व्यवसाय में, व्यापार में थक जाता है, कहीं लगता है उसको मैं रुक गया हूं, लेकिन यही शक्ति उसको भक्ति के साथ जोड़ती है और एक क्रांति करने का काम करती है। उसी क्रांति को कहते हैं जीवन की क्रांति, लेकिन उसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे ही एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छा कार्य कर रहा, लेकिन उसके जीवन में हमेशा एक उसकी समस्या उसको छेड़ती थी कि वो समाधानी नहीं है, तृप्त नहीं है, और वो सभी राज्यों में ऐलान कर देता है कि मुझे कोई सेटिस्फैक्शन सिखाए। फिर वो एक ऐसे ही बहुत बड़े पादरी और बहुत बड़े फकीर के पास चला जाता है। वो फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, नंग धड़ंग फकीर, कुछ कपड़े भी नहीं थे उसके शरीर पर, एकदम आराम से मस्त मौला बांसुरी बजाते हुआ बैठा था। तो राजा पूछता है, मैंने आपका नाम काफी सुना है, मुझे आप बताएंगे सुख शांति और समृद्धि का मार्ग क्या है? तो फकीर उसकी तरफ देखता है और कहता है, देख, तू ऐसे एक जंगल में जा जैसे तो अब यहाँ आया है, और उसी जंगल में एक पेड़ होगा ऐसे इस प्रकार का, उस पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा होगा, उसके हाथ में बांसुरी होगी, और वो तुझे सब बताएगा। पूरा राजा भ्रमण करने शुरू कर देता है, सब राज्यों को खंगाल लेता है। 4-5 साल तक वो पूरी तरह से तपस्या करके फिर से वहीं पहुंच जाता है, और शांति से देखता है कि एक पेड़ था, एक बूढ़ा उधर नीचे बैठा था फकीर, उसके हाथ में एक बांसुरी थी, और जो जो उस फकीर ने कहा था वो सब वही था। फिर राजा कहता है, आप ही है जो आपने मुझे कहा, मेरा उस समय ध्यान नहीं था, लेकिन आज मेरा ध्यान है। साईं बाबा ने यही तो कहा है, भाई तेरा जीवन तेरे हाथ में है, तू कैसे जिंदगी जिएगा वैसी जिंदगी बनेगी। तू अगर अपनों में प्यार बांटेगा तो तुझे प्यार मिलेगा, तू अगर अपनों के प्रति, दूसरों के प्रति घृणा करेगा तो घृणा मिलेगी। जिस तरह से जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, हम लोगों को क्या दे रहे हैं, हम कितने खुश हैं, ये बहुत बड़ा वचन है। मन प्रसन्न सर्व प्रसन्न, मन दुखी सर्व दुखी, कारण भुवनम प्रसन्नी। ये जो शब्द है ये बहुत बड़े शब्द है। ये शब्द अंदर की आवाज को उठा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, और उन जीवों पे पहुंचना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो जीव उनके जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। भाई और बहनों, साईं वाणी का उद्देश्य यही है। साईं वाणी के माध्यम से मैं आज अभी कुछ उपक्रमों की बातचीत करूंगा जो बहुत जरूरी है। निजी तौर पर मैं तो ऐसे पर्सनल उपक्रमों के बारे में नहीं बोलता हूं, लेकिन ये मैंने मेरे बहुत ध्यान धारणा और विचारधारा और साईं बाबा के आशीर्वाद से शुरू किए हैं। वो है saiwanitrust.org। इसके माध्यम से व्यापार उद्यम की शुरुआत दिवाली के पाड़वे के दिन हम कर रहे हैं, और खासकर हम महाराष्ट्र में इस कार्य का प्रारंभ करते हुए पूरे महाराष्ट्र के सभी जिलों से, और अभी बाद में राजस्थान हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, दीव दमन है, और उसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के भी लोग हैं, सभी लोग, बंगाल है, सब लोग खुशी से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, इस भूमिका से जुड़े, इस भावना से जुड़े। साईं वाणी ऐप भी आप सबके लिए काम कर रहा है। हर दिन हमारे प्रेरणादायी विचार आप सुन रहे हो, और बहुत सारे लोग जुड़ने के बाद खुशी महसूस कर रहे हैं कि सुनील जी हमें शक्ति मिलती है, एक भक्ति मिलती है, और आपके साईं वाणी के माध्यम से हम बहुत स्थिर हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, मेंटेलिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि प्रसन्नता ही सब कुछ है। अगर सुबह से लेकर शाम तक मन में प्रसन्न रहोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन आप दुखी रहोगे तो आप सब लोग आपको रुकाएंगे। भाई और बहनें, यही विचार है, यही शक्ति है। आओ जुड़ो और अपने कार्य के लोगों। तीसरा और महत्वपूर्ण है
ये जो पंचसूत्री मैं कहने जा रहा हूं उसको आज से अपने जीवन में, अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपने सभागृह में, जहां जहां आप उद्यान में, जहां एक्सरसाइज करने को, मेडिटेशन करने को आप जाते हैं, उसी जगह पे ग्रुप बना के साई वाणी केंद्र की शुरुआत करनी है। क्योंकि इसी केंद्र से प्रारंभ करो और जारी रखो का विचार है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आज भी फिर से कहता हूं, बहुत बड़ा अगर हवा में कितने भी तेज तूफान आए और आपकी साइकिल अगर पंक्चर है तो याद रखना, आपकी साइकिल को आपको ही हवा भरनी है। तूफान की हवा आपके साइकिल में हवा नहीं भरेगी। कितना भी ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से मिलेगा, भाई और बहनों, जब तक आप आत्मसात नहीं करते, ध्यान के माध्यम से नहीं जुड़ते, तब तक आपको साईं बाबा भी कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। क्योंकि आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तपश्चर्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। और जब एक बार आप लगातार साधना से जुड़ जाओगे, तपश्चर्या से जुड़ जाओगे, ये मेरा दावे के साथ आप शब्द लिख के रखिए, आपके जीवन में कभी कितना भी तूफान आने दो, आप साईं बाबा आपकी नैया पार करेंगे। क्योंकि साई योग, साई वाणी, साई योग 20 मिनट करना है। उसमें खासकर वो आसन है जो आपको शक्ति देंगे, ऊर्जा देंगे, एक शरीर को आपके फ्लेक्सिबल बनाएंगे। क्योंकि सूर्य नमस्कार भी उसमें है, फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ा देता है, लवचिकता बढ़ा लेता है, और आपके शरीर में नसों नसों में ब्लड जाने के बाद, ऑक्सीजन जाने के बाद आप ताजे तर्रार महसूस करते हो। दूसरा है साई वाणी, विचारों की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आपके मन में विचार अच्छे नहीं आएंगे ना, तो कार्य भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि पहले विचार आता है, फिर कार्य शुरू होता है। अगर विचार नहीं आया तो कार्य कैसे आएगा? इसलिए अच्छे विचार। तीसरा है प्राणायाम। एक ही चीज है भाई और बहन, मां के गर्भ से लेके अंतिम यात्रा तक एक ही चीज साथ में, और एक सांस। जिस दिन सांस रुक जाती है, आप रुक जाते हो, बिल्कुल रुक जाते हो। चेतना, शक्ति, सांस, इसको कहते हैं एक शक्ति, अंदर की शक्ति, अंदर का विचार। और ये विचार को पाने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना है। और वो काम पता है कौन सा है? वो काम है, एक ही काम है वो अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाओ, और वो प्राणायाम से बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। प्राणायाम करो, शक्ति बढ़ेगी। प्राणायाम नहीं करोगे, कुछ नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्राणायाम की शक्ति को बढ़ाओ, प्राणायाम की शक्ति को चढ़ाओ। इसलिए साई क्रिया को प्रारंभ करो और जारी रखो। तीसरा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है साई योग, साई क्रिया, साई योग, साई वाणी, साई क्रिया और साई ध्यान, जिसके लिए मेरा अट्टहास है। शिरडी में आए हुए हर इंसान को बाबा ने श्रद्धा और सबूरी का मार्ग दिखाया। सबका मालिक एक कहा, और अपने जीवन में अपनी शक्ति से, अपनी तपश्चर्या से, अपनी साधना से जड़ी बूटी का बाबा ने दिखाया। आज साई वाणी ने बहुत सारी दवाइयों का काम शुरू किया है। साईवाणी.org के ऊपर हम मेता आयुर्वेदा से जुड़े हैं, और वो भी हमारे साथ अभी जुड़ के काम कर रहे हैं। ये भक्ति, ये शक्ति है भाई और बहनों, ये सब आप लोगों के लिए है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति कटिबद्ध होकर मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील लामा साहब घर पे, मैं पूरी मेरी टीम समर्पित भावना से आपको सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती है। लेकिन हम सब मिलके इस कार्य को, इस मिशन को हम आगे लेके जाएंगे। क्योंकि ये काम अकेला सुनील करबे का नहीं रहा, ये सबका मिलके बना है। और इसीलिए अभी आशीर्वाद, समस्याएं जानना, मानना, भूमिका को समझाना, इन्हीं कार्य से तो जुड़ना है। यही तो अपना कार्य है। जीवन ऐसा थोड़ी ना है। जीवन को आगे बढ़ने की शक्ति और हमारे जीवन की जो अनमोल ऐसी भक्ति है, वो एक क्रांति भरी भक्ति है। उसी भक्ति से हमें जुड़ना पड़ेगा और राष्ट्र निर्माण का कार्य आगे लेके जाना पड़ेगा। और इसी के कार्य के लिए बारामती में, गारीखेल तालुका बारामती, जिला पुणे में साईं बाबा का सेंटर। इस सेंटर में आप ध्यान धारणा के साथ साथ आयुर्वेदा, पंचकर्मा और आयुर्वेदिक चीजों के बारे में, लोगों के बारे में जो समस्याएं है, इंडियन चैम्बर ऑफ एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा की समस्या है, लोगों के मेडिटेशन की समस्या है और उनकी काउंसलिंग की समस्या हमने ली। इसके ऊपर हमने बातचीत की और लोग आए, जुड़े और राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए हमारे साथ निकल पड़े। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, मैं जो बहुत तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि लॉ का राज्य है हमारा, कायदा के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। और इसी माध्यम से हमने एक चीज को आजमाया, वो है डीके साई लीगल एंड अमेरिका की लॉ फर्म है क्रो।
इनके साथ टाइप करके अभी लॉ के भी लोगों के लिए मैं खासकर उन्हीं ग्रामीण एरिया में जो भाई भाई खेती करते समय कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं। कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे भले आप कोर्ट में जाके निपटाओ, लेकिन उसके पहले आप आपस में बैठो। क्यों इन सब चंद चीजों के लिए अपने भाई भाई में बंटवारा कर रहे हो? क्यों उनके साथ एक दूसरे के साथ गुस्सा कर रहे हो? नहीं, आपको उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और कार्य के लिए निकलना पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय डीके साई लीगल और क्रो ने लिया, जो हम सब साथ में करके कार्य कर रहे हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण है, इसका बहुत ही विचारधारक मैं विचार देना चाहता हूँ आपको, जो मैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति जुड़ के करना चाहता हूँ। साईं बाबा के एक मंदिर की स्थापना बहुत बड़े स्तर पर एक साईं बाबा का मंदिर हम बना रहे हैं, जिस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन होगा। ये साईं का मंदिर है। इस मंदिर के जगह और स्थापना बाबा ने मुझे जो आशीर्वाद से दी है, उसके बारे में मैं जिक्र जरूर करूंगा, मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन आप सबका योगदान उसमें चाहिए, मतलब श्रम चाहिए, मेहनत चाहिए, और उसमें आपका लगन से कार्य भी चाहिए, क्योंकि आपका हाथ जब उस काम के लिए लगेगा, मेहनत लगेगी, आपका पसीना जब उधर आएगा, तो याद रखना वो मंदिर आपकी श्रद्धा से पैदा हुआ मंदिर होगा, और विश्व का पहले ध्यान मंदिर है जो साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए दिया है। इसलिए आओ, जुड़ो, प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साईं राम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा, और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साईं बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की, और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मिति करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए
आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।